सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां होती रहती थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाटे में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह ना की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपनी कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयाँ दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल ही कर दिया। दूसरे ने कहा, कमाल यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे ने बोला, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर करूं तो क्या, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे ने बोला, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने किसी बैंक में रुपए जमा किए हों। पांचवें ने कहा, खूब समझ रहा हूँ आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वाले का ही सारा दोष है या लड़की वाले का भी कुछ है? पहले वाले ने कहा, लड़की वाले का क्या दोष, सिवा इसके कि वह लड़की का बाप है। दूसरे ने बोला, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवें ने कहा, मैं यह नहीं कहता। ना सारा दोष लड़की वाले का है, ना सारा दोष लड़के वाले का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ ना देता तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं ले लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे ने कहा, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत ना होनी चाहिए। पांचवें ने कहा, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ी की प्रथा भी त्याग कर दी जाए। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद ने कहा, यह भी लेम एक्सक्यूज़ है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने ना ले जाऊंगा? पहले वाले ने कहा, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे ने कहा, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंद बोले, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को
प्रस्तुत कर चुका हूँ और इसीलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहता हूँ तो आत्मा तोड़ने नहीं देती। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं आघात से बच ना पाऊँगा। 5वें ने कहा, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद ने बोला, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतने में खबर हुई कि महासी स्वामी दयाल आ पहुँचे हैं। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मनसद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगल चरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से ही लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी ना था। महाशयों, कोई जानता ही ना था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही ना था कि ठहरौनी है क्या चीज़, पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही ज़माने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। यह वीर लोग थे। सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस महातुच्छ सेवा पर पत्रों से टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया हो। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद ने कहा, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी धन पर गिरने वाले गुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वह सब बुर्दा फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाय बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कुतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज़ निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होते हैं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्देशित धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेस मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की दृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर
मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय, यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कानों में पड़ा, 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज़ उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया? शैतान, जा वह कागज़ ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय ने कहा, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुफ्त है वह किसी दूसरी तकरीर में नहीं। दूसरे ने कहा, जादू वह जो सिर पर चढ़ के बोले। तीसरे ने बोला, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे ने बोला, यहाँ भी चलतू हुए। यशोदानंद बोले, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले ने कहा, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना, तुमने वह कागज़ कहाँ पाया? परमानंद ने बोला, बाबूजी ही ने तो लिख कर अपनी मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। मैं नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद बोले, यह वह कागज़ था सुअर, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉवर में से क्यों यह कागज़ निकाला? परमानंद बोला, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद बोले, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉवर क्यों खोला? देखो, आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद करोगे। पहले वाले ने कहा, यह आकाशवाणी है। दूसरे ने बोला, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे ने बोला, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथे ने बोला, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई थी। पांचवें ने कहा, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भांडा फूट गया है, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यों टिप्पणियाँ करते जा रहे थे। एक ने कहा, ईश्वर ने मुंह में ऐसी कालिमा लगाई कि हयादार हो गया होगा। दूसरे ने कहा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा बोला, मक्कार का मुंह काला। चौथे ने कहा, यशोदानंद पर दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई। बस एक आँच की कसर रह गई थी।